धन्यवाद। धन्यवाद माननीय सदस्य, प्लीज। धन्यवाद। आज मुझे सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स में मेरी पार्टी नहीं आप बोलिए माननीय सदस्य, आप बोलिए। मेरी पार्टी शिवसेना की तरफ से बोलने का आपने अवसर दिया। मैं सबसे पहले तो महाराष्ट्र की जनता को नमन करता हूं कि इन्होंने एक ऐतिहासिक जीत का आशीर्वाद हमारी महायुति को दिया और संविधान बचाने का ढोंग रचने वाले को करारा जवाब दिया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी महायुति सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की विचारधारा के साथ अगले 5 साल काम करेगी और हम जनता की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करेंगे। महोदय, आज जब हम अमृत काल की बातें करते हैं तो हम बात करते हैं पिछड़े वर्ग के विकास की, महिलाओं के विकास की, युवाओं के विकास की और सबसे महत्वपूर्ण इस देश के विकास की। और हमारे लिए हमारे पंतप्रधान जी और वित्त मंत्री जी पूरी लगन के साथ काम कर रहे हैं। बैंकिंग क्षेत्र हो, रिकॉर्ड एफडीआई हो, डिजिटल इंडिया हो, स्वच्छ भारत हो या आवास योजना, इन सभी के कारण आज देश एक नई दिशा में जा रहा है, विकसित भारत की तरफ जा रहा है। यूपीए के समय हमारी अर्थव्यवस्था अनर्थ व्यवस्था बन गई थी और रोज अखबारों में सिर्फ भ्रष्टाचार, आतंकवादी हमले और बर्बाद होती अर्थव्यवस्था की खबरें आती थी। लेकिन आज हम भारत को विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में देखते हैं। भारत में निवेश देखते हैं और रोजगार देखते हैं। आज भारत ध्रुव तारे की तरह विश्व की पटल पे चमक रहा है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, कैसे कांग्रेस ने अर्थव्यवस्था को बर्बाद किया। यूपीए के सरकार की तरफ से जारी 1.31 लाख करोड़ रुपए के ऑयल बॉन्ड्स का भुगतान मौजूदा व आगामी केंद्र सरकार को इस वर्ष अक्टूबर से लेकर मार्च 2026 के बीच करना होगा। इस दशक पहले केंद्र सरकार की तरफ से जारी इस मूल्य के 2 बॉन्ड्स के लिए अब मूल और ब्याज के तौर पे 20,000 करोड़ रुपए का भुगतान करना है। इसके बाद वर्ष 2023 में सरकार को 22,000 करोड़ रुपए का बॉन्ड्स और 2024 में 40,000 करोड़ रुपए का बॉन्ड्स का भुगतान करना होगा। इस वर्ष 2026 में 37,000 करोड़ रुपए का बॉन्ड्स लोन का बोझ उठाना पड़ेगा। और दूसरी तरफ हमारी सरकार ने तेल और गैस क्षेत्र में सब्सिडी को 85% तक घटाने का ऐतिहासिक कार्य किया है। 2013 में ये सब्सिडी $25 मिलियन थी, अब $3.5 मिलियन तक सिमट गई है। इसके अलावा पेट्रोलियम तेल, बिटुमिन खनिजों के प्राप्त तेलों के निर्यात मूल्य भी बढ़ोतरी हुई है। 2014 में ये $60.84 बिलियन था, जब $84.96 बिलियन तक पहुंच गया है, जो वैश्विक बाजार में हिस्सेदारी का 12.59% है। यह सिर्फ आंकड़ों का नहीं, विचारधारा का भी है। ये फर्क, आपने कर्ज निर्भर भारत बनाया, हमने आत्मनिर्भर भारत। महोदय, मागच्या सत्रामध्ये मी म्हणालो होतो, काँग्रेसमध्ये राहुल जी आल्यानंतर राहुल काल सुरू झालेला आहे। राहुलजींच्या कृपेने महाराष्ट्राच्या महाविकास आघाडीमध्ये सुद्धा राहुल काल सुरू झालेला आहे। कांग्रेस के लिए मैं एक सनी देओल का एक डायलॉग बोलना चाहता हूं। ये कांग्रेस का हाथ है
जिस पार्टी पर पड़ता है ना वो उठता नहीं और उठ जाता है। उद्धव ठाकरे जी की पार्टी की भी महाराष्ट्र में इसी तरह की हालत हो गई है। उनकी यह मशाल अब बुझने लगी है और बाला साहब ठाकरे जी का हिंदुत्व का विचार भी और राहुल जी के साथ जाने से उन्होंने जला दिया है। उसका यह नतीजा है आज उनको कांग्रेस के वोट बैंक पर निर्भर होना पड़ रहा है। दूसरी तरफ हमारे पक्ष नेता और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी का धनुष्य बाण और मजबूत हो गया है। इसीलिए महाराष्ट्र में 80 लाख लोगों ने शिवसेना को वोट दिया है, एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व पे विश्वास रखा है, क्योंकि उन्होंने हिंदुत्व बचाने का काम किया है। संविधान में जो दायित्व हमें दिया गया है उसको लाड़की बहन योजना, लाड़का बाहू योजना, आपला दवाखाना, समृद्धि महामार्ग और कोस्टल रोड जैसी योजना के माध्यम से पूरा करने का काम उन्होंने किया है। आज इस सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स में मैं पंतप्रधान जी और वित्त मंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूं। आज उसके माध्यम से 83 ग्रांट्स और 3 अप्रोप्रिएशन के माध्यम से कुल 762.56 करोड़ की राशि दी गई है और इसमें से 44,142.87 करोड़ का व्यय नेट कैश आउटगो के रूप में और 43,618.53 करोड़ की धनराशि विभिन्न मंत्रालय और विभागों की बचत और बढ़ी हुई प्राप्तियों के माध्यम से पूरी की जाएंगी। कृषि क्षेत्र के लिए 7,691.81 करोड़ का प्रावधान किया है, जिसमें किसानों की समृद्धि और आत्मनिर्भरता पे विशेष जोर दिया गया है। महोदय, सभी प्रावधान विकसित भारत और विकसित महाराष्ट्र के सपने को साकार करेंगे और विपक्ष के साथी कह रहे थे सिर्फ 87,000 करोड़ रुपए से क्या होगा। मैं समझ सकता हूं उनकी चिंता है कि उनको क्यों कम लग रहा है ये राशि, क्योंकि उन्होंने तो सिर्फ डबल पैसे का भ्रष्टाचार किया है, चाहे 2G हो, CWD हो और अब एक नया स्कैम आया है। राहुल जी ने इंडिया अलायंस के नेतृत्व के नाम पे क्षेत्रीय पार्टी को बर्बाद करने का एक स्कैम कर रहे हैं। जो विपक्ष के साथी कह रहे थे भारत की अर्थव्यवस्था बुरी है, उनके लिए मैं कुछ आंकड़े देना चाहता हूं। 2014 से 2024 के बीच में बैंकों की शाखाओं में उल्लेखनीय वृद्धि हो गई है। मार्च 2014 में कुल 1,17,990 शाखाएं थी, अब बढ़ के 1,65,501 हो गई है। दो मिनट। ग्रामीण शाखाओं की संख्या 41,855 से बढ़ के 55,372 हो गई है। इसी तरह सेमी अर्बन शाखा है 32,504 से बढ़कर 45,314 और अर्बन शाखा है 21,007 से बढ़कर 29,276 हो गई है। यह विस्तार ग्रामीण और शहर की भारत के बीच वित्तीय समावेशन मजबूत कर रहा है। इस नई ऊर्जा और दृष्टिकोण के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया के लिए एक मिसाल बन गई है। ये केवल सुधार नहीं है, बल्कि एक सशक्त और समृद्ध भारत का निर्माण की यात्रा है। इस अप्रोप्रिएशन बिल का मैं समर्थन करता हूं। अंत में विपक्ष वालों को एक शायरी के माध्यम से मैसेज देना चाहता हूं। इस मोड़ पर घबरा कर न थम जाइए आप, इस मोड़ पर घबरा कर न थम जाइए आप, जो बात नहीं है उसे अपनाइए आप। डरते हैं क्यों नई राह पर चलने से हम आगे चलते हैं, पीछे आइए आप। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री मनीष तिवारी जी। सभापति महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।